नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में मार्केट चाहे कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आईपीओ मार्केट ऐसा है जो भैया लगातार एक्शन में चल ही रहा है, ये रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। और एक चीज आईपीओ मार्केट के माध्यम से हमें क्लियर है कि भारत में पैसा तो बहुत है। शेयर बाजार में नहीं लगा रहे हैं अब रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा, लेकिन इन पे पैसा बहुत है भाई साहब। चाहे बड़ा आईपीओ आ जाए चाहे छोटा आईपीओ आ जाए, अगर आईपीओ अच्छा है तो भर भर के पैसा लगाते हैं, भर भर के बिड लगाते हैं, इतना ओवर सब्सक्राइब करा देते हैं कि रिकॉर्ड ही बना देते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि पैसा कितना है। रिसेंटली एग्जांपल देखा हमने एलजी के आईपीओ में, सबको लगा यार दमदार कंपनी, दमदार आईपीओ और लगाओ पैसा, लगाया पैसा, रिकॉर्ड ही बना दिया भाई साहब, इतना खतरनाक पैसा लगाया। तो ये हमें समझ में आता है कि अगर पैसा बना भारतीय बाजार में तो रिटेल इन्वेस्टर जेब भर के बैठे हुए हैं, वो आ जाएंगे बाजार में। एक बार बस जरूरत हो तो मार्केट को अपनी तरफ से कुछ करने की, एक बार बस बाजार इन्वेस्टर्स को थोड़ा पैसा देना शुरू कर दे, फिर देखो आप बाइंग के दम पे ही ना बाजार खींच दिया ऊपर, तब बात करना। अभी थोड़ा रिटेल इन्वेस्टर बैकफुट पे है, टेंशन में है कि यार पैसा ही नहीं बनता, इससे अच्छा बैंक में ही रखे रहो, कुछ तो बनेगा, और नहीं बनेगा तो कम से कम घटेगा तो नहीं। अब मैं वापस से टॉपिक पे आ जाता हूं। आईपीओ मार्केट दोस्तों लगातार एक्शन में चल रहा है, और एक सीख आपको जरूर मिल रही होगी कि अनलिस्टेड मार्केट में जो दौड़ लगा के खरीदने जाते हो वो रुक जाओ, क्योंकि कुछ नहीं होता। केवल और एक ऐसा फील होता है, हाँ भाई सुप्रीम टाइप की, मैंने तो लिस्टिंग से पहले ही ले लिया है प्री मार्केट में, वो अनलिस्टेड मार्केट में होता नुकसान ही है। लगातार 3-4 आईपीओ देखे हमने, जो एचडीबी फाइनेंशियल देखो आप, 1100 1150 का हुआ करता था, आईपीओ आया 40% डिस्काउंट पे। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ, अभी टाटा टेक में भी, टाटा कैपिटल में भी ऐसा ही हुआ। तो अनलिस्टेड मार्केट में बिना बात के जो हवा बनाई जाती है, फिर आप लोग खरीद लेते हो, और फिर लिस्टिंग और आईपीओ कुछ और ही प्राइस पे डिस्कवर हो जाता है, फिर कहते हो यार ये तो गड़बड़ हो गई। मत करो तुम बात, अगर आपको लिटरली पैसा ही बनाना है ना, तो भारत के बाजार में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपका बनेगा अगर आप ध्यान से करोगे काम तो। लेकिन आपको क्या है, आपको शौक पूरे करने हैं, तो फिर नहीं बनेगा पैसा भैया, ठीक है। अब मैं बात करूं आपके साथ आईपीओ की, तो लेंसकार्ट ये लिस्ट होने वाला है। मैंने आप सभी से इसके लिए वीडियो भी बनाई थी और कहा था कि भैया इससे दूर रहो, बेकार है आईपीओ, बिल्कुल मजा ही नहीं है। आईपीओ से ज्यादा बेकार मेरे को मतलब जो रिसेंट में हुआ है वो लगा था। कंपनी तो देखो हम सभी को पता है, लेंसकार्ट काफी अच्छी है, 2000 आउटलेट्स हैं भारत में करीब करीब। आते जाते आपको लेंसकार्ट का शोरूम कहीं ना कहीं दिख ही जाता होगा, शॉप वगैरह जो भी है, चश्मे सबको पता ही है, चल ही रहे हैं। तो वो एक अलग केस है, वो हम सभी को पता है, अच्छी कंपनी, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बना रही है, आगे और बनाएगी, ग्रोथ बहुत है, सबको पता है। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है, हर चीज की, मानते हो नहीं मानते, हर कोई घर में रहता है, घर की भी एक वैल्यू है। अब अगर जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरी सोसाइटी में सारे घर की वैल्यू अगर 1 करोड़ है, और मेरे को एक पर्टिकुलर घर जो है वो 3 करोड़ में मिल रहा है या 4 करोड़ में मिल रहा है, तो क्या मैं लेना चाहूंगा? मैं क्यों लूंगा यार, जब मेरे को बाकी के स्टॉक, बाकी के जो घर है वो उसके कंपैरिजन में 4 गुना महंगा लग रहा है। तो हर चीज की एक कीमत होती है, ये मेरा मानना है। शेयर बाजार में वो वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वैल्यू, क्या वैल्यू पे ले रहे हो, उसके लिए क्या पे कर रहे हो। अब लेंसकार्ट के केस में क्या था कि अभी जुलाई महीने में, आज से 3-4 महीने पीछे, प्रमोटर ने 52 रुपीज के भाव पर, खुद पीयूष बंसल जी ने, खुद प्रमोटर्स ने खरीदारी करी है शेयर्स की, ठीक है जी, 52 रुपीज पे। आईपीओ कहां पे लेकर आ रहे हैं? 402 रुपए पे। भैया ऐसा कौन सी ग्रोथ कर दी आपकी कंपनी ने बीते 4-5 महीने में कि 8 गुना ऊपर आपको भाव करना पड़ा शेयर का। तो ये मेरे को बहुत बड़ा एक झोल लगा, जिसकी वजह से मैंने अपने व्यूअर्स को कह दिया मना साफ कि भैया मैं तो नहीं इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि इशू में पैसा नहीं बनेगा या आईपीओ खराब ना। फिर मैंने देखे इसके वैल्यूएशन, इस कंपनी का मार्केट कैप बनता है अपर प्राइस, इनफैक्ट अपर प्राइस बैंड क्या, जो 402 रुपए है उसके हिसाब से करीब करीब 70,000 करोड़ का। और 70,000 करोड़ के हिसाब से अगर मैं मुनाफे की बात करूं तो मेरे को मुनाफा कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा है, 2200-2300 करोड़ का दिख रहा है, वो भी ग्रॉस प्रॉफिट है ये, ठीक है। पैट तो 200 करोड़ का दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसा मेरे को कुछ भी नहीं दिखा। FY25 में 200 करोड़ का पैट है, FY24 में 144 करोड़ का पैट था। तो मेरे को ऐसा कुछ खास नहीं दिखा कि मैं इसमें आपसे ये कहूं कि हाँ इसने वैल्यूएशन पे ले लो। इस कंपनी का
पी रेशो पता है क्या बन रहा है पोस्ट इशू 284 का। 284 के पी पे मैं क्यों लेंस कार्ड में पैसा डालूंगा। तो ये कुछ ऐसे बड़े रीजंस थे मेरे पास जिसकी वजह से मैंने अपने व्यूअर्स को कहा अवॉइड। अब मैं आता हूं आईपीओ पे। आईपीओ हो गया भैया फुलफिल और सब्सक्राइब भी हुआ अच्छा, स्पेशली क्यूआईबी पोर्शन 40 टाइम सब्सक्राइब किया गया है भाई साहब, क्यूआईबी पोर्शन 40 टाइम्स, जो कि अपने आप में अच्छा माना जाएगा, इंटरेस्टिंग माना जाएगा। बट उसके बावजूद भी मेरा यही मानना है कि सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। टोटल ओवरऑल 28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है इशू, जिसमें सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करा है क्यूआईबी पोर्शन ने, और रिटेल ने भी अच्छा करा है, 7-8 गुना सब्सक्राइब कर दिया रिटेल ने भी। बट उसके बावजूद अभी जो सबसे बड़ी खबर बाजार में चल रही है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो खबर ये चल रही है कि इसका जीएमपी 70% टूट गया है। ये सच बात है दोस्तों, लेकिन 70% टूटा जरूर है, स्टिल 7 से 8% जीएमपी पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल पहले करीब 130 रुपए 103-4 रुपए का जीएमपी दिख रहा था, अभी केवल 30 रुपए का दिख रहा है, जो कि 402 के हिसाब से 8% की पोटेंशियल अपसाइड दिखा रहा है, पहले 30-32% की दिखा रहा था। तो ऐसा नहीं है 70% इशू से पैसा टूटा है, जीएमपी टूटा है, ये आप कंफ्यूज ना हो। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। मेरा मानना ये है कि लिस्टिंग के बाद भी अगर ये 400 के ऊपर मिलता है तो हमें अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस, और लिस्टिंग के बाद अगर गिर जाता है तो भी मैं कहूँगा थोड़ा वेट करके ही लगाएं। अदरवाइज अगर आपने इशू में लगाया और प्रॉफिट बने तो जरूर बुक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।